हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरोग्य सूत्र। आप लोग अपने आप को हेल्दी रखने के लिए रोज कुछ ना कुछ नया जरूर ट्राई करते होंगे। आइए आज हम आरोग्य सूत्र में कुछ ऐसी हेल्थ ट्रिक्स के बारे में जानते हैं जिससे हम आयुर्वेद को अपना के अपने आप को और हेल्दी बना सकते हैं और अपनी हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं। तो जो लोग वॉकिंग करने के लिए जाते हैं, खास तौर से ये जो क्लिप बनाई गई है वो उनके लिए है, क्योंकि वॉकिंग करने के दौरान अगर आप कुछ उसमें चेंजेस लाते हैं, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना अपनाकर अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वॉकिंग करते हैं, दिस इज वेरी बेनिफिशियल। इसके अलावा अगर आप एच शेप में अगर एच फिगर में अगर आप वॉकिंग करते हैं उसको फॉलो करके, तो दिस इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। साथ ही साथ अगर आप फॉरवर्ड के साथ साथ बैकवर्ड थोड़ी सी वॉकिंग करते हैं, ये तीनों चीज अगर आप अपनाते हैं तो ये आपके बॉडी में वेट रिडक्शन के साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपकी बॉडी का सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। इसी के साथ साथ आपके ज्यादा बॉडी पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आयुर्वेद और आध्यात्म, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं है, तो सुबह में नेगेटिव एनर्जी अगर हम खाली रहते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इस दौरान अगर, क्योंकि सात्विक समय होता है, ये सात्विकता से भरा होता है, तो इस समय अगर हम किसी भी तरीके का नाम जप करते हैं, चाहे वो हमारी कोई भी गुरु मंत्र हो या भगवान का नाम हो, तो इससे हमारी माइंड पे बहुत अच्छा इसका इफेक्ट पड़ता है और हमारे दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अपनी वॉकिंग का पूरा समय जितना आप देते हैं, अगर आप 45 मिनट्स देते हैं या हाफ एन आवर्स देते हैं, तो उसमें से 25% का टाइम अगर आप अपना निकालते हैं और थोड़ा सा अगर आप उसमें प्राणायाम इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। क्योंकि अभी ठंड का सीजन बहुत है, तो अगर थोड़ी सी धूप अच्छी से मिल जाए तो धूप में अगर आप बैठ के थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं, क्योंकि आपके माइंड में जितना फिजिकल आपके लिए हेल्थ जितनी जरूरी है, उतनी ही आपके लिए आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत मायने रखती है। तो मेंटल हेल्थ के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको ओमकार प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। इससे हमारी बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो अच्छा होता है, हमारी माइंड में नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है इससे। तो इसलिए हमको ये कुछ मिनट्स के लिए, 5 मिनट्स के लिए, 5-5 मिनट के लिए जरूर करने चाहिए। इसके साथ कपालभाति प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, खासतौर से वुमेन्स के लिए, क्योंकि अगर कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो वेट रिडक्शन के साथ साथ वेट को भी मैनेजमेंट करता है ये। साथ ही अगर बॉडी में किसी भी तरह की छोटी मोटी गांठ होती है, जैसे पीसीओडी वगैरह, तो इसको ये डिसॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा क्योंकि ये कफ, इस समय बहुत बच्चों को कफ आपको देखने के लिए मिलेगा, इवन बड़े लोगों को कफ मिलेगा, तो कपालभाति करने से हमारे शरीर का जितना कफ होता है वो सारा शरीर का कफ बाहर आ जाता है। तो इससे हमारी जो हेल्थ होती है वो भी प्रमोट होती है, हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। जो ये सारी ट्रिक्स मैंने आपको बताई है कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स के लिए भी उपयोग हो सकती है, और एक तरीके से कैंसर को टालने के लिए भी ये चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों को आप अपनाइए और अपने आप को और हेल्दी रखिए। थैंक यू।